शेरघाटी चूँकि हाईवे पे बसा हुआ है और हमारा अस्पताल उसके अंडर आता है। तो ये स्कीम में है कि यदि कोई भी एक्सीडेंट एनएच में कहीं भी, पूरे एनएच में कहीं भी किसी जगह पे हो और उसका जो विक्टिम है वो हमारे यहाँ समय पे आ जाता है या एक्सीडेंट के तुरंत बाद पहुँच जाता है गोल्डन आवर में, तो उसका सारा इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो कि गवर्नमेंट पे करेगी। इसमें उसको एक पैसा फ्रॉम द एडमिशन टू डिस्चार्ज कुछ नहीं लगना है। जैसे भी कभी भी एक्सीडेंट हो तो पहले पैनिक तो नहीं होना चाहिए, है ना। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पेशेंट को लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल साधन है, आप अगर यहाँ लेके आते हैं, कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए यहीं आ रहे हैं, आप फ़ौरन लेके आइए। बाकी जो भी कुछ होगा, जो नितिन गडकरी जी ने ये स्कीम लागू किया है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जल्दी से जल्दी लोगों को इलाज मिल सके। हम लोग भी इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। मेडिकल टर्म्स में भी 1 आवर जो होता है, पहला घंटा जिसमें किसी को कोई चोट आई है, उसको पहला घंटा को गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि उसमें 50% लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो हम लोगों से इसी चीज़ के प्रेस के द्वारा लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आपको एक बहुत अहम सूचना दूं ये कि मैं जहां खड़ा हूं ये सामदर्शी हॉस्पिटल है, और अगर इसके एड्रेस की बात करें तो जो शेरघाटी चेरकी मार्ग है वहां पर ये ब्लॉक के समीप है। और ब्लॉक के समीप ये हॉस्पिटल जो है वो आज ख़ास इसलिए हो गया है कि अब कोई दुर्घटनाग्रस्त लोग जब भी जहां कहीं कोई घटना हो वो सीधे सीधे इस अस्पताल में आ सकते हैं और उनका फ्री इलाज किया जाएगा। एक डॉक्टरी भाषा में कहावत है गोल्डन आवर, यानी जो एक्सीडेंट के तुरंत बाद का 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर तत्काल अस्पताल मरीज़ों को ले आया जाए, दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को लाया जाए, तो डॉक्टर अपनी कोशिश से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि उसको बचा लिया जाता है। सामदर्शी हॉस्पिटल में आप कैशलेस इलाज करा सकते हैं एक्सीडेंट के बाद, और इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जीटी रोड पर, ये नेशनल हाईवे पर केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है, और जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये योजना लाया है ताकि लोग जो कहीं छोड़कर चले जाते थे दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को, अब वो आगे आकर उसको ले जाएंगे अस्पताल तक। अगर पैसा नहीं है तो वो सीधे सीधे यहाँ इलाज के लिए लाएंगे। और एक अहम बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सामदर्शी जी ने बताया कि उन्हें किसी तरह की वो कोई पुलिसिया कार्रवाई में आगे पहले आने की ज़रूरत नहीं है, न ही वो उन्हें किसी गवर्नमेंट अस्पताल में पहले जाने की ज़रूरत है, बल्कि बिल्कुल समय को बचाते हुए वो सीधा यहाँ आएंगे और उनकी पहली कोशिश ये होगी कि वो एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाने के लिए सबसे पहले अस्पताल पहुँचे। तो देखिए पूरी बातचीत और पूरा इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सामदर्शी ने क्या कहा, उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स और क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। आज ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डॉक्टर एस सामदर्शी हॉस्पिटल की तरफ से। इसका कारण ये है कि हम लोग का जो अस्पताल है ये नेशनल हाईवे की स्कीम है गोल्डन आवर, जो कि माननीय मंत्री नितिन गडकरी का पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि परिवहन और नेशनल हाईवे के मंत्री हैं। तो ये गोल्डन आवर जो है उन अस्पतालों को मिलता है स्कीम जो कि हाईवे से नज़दीक हैं। शेरघाटी चूँकि हाईवे पे बसा हुआ है और हमारा अस्पताल उसके अंडर आता है। तो ये स्कीम में है कि यदि कोई भी एक्सीडेंट एनएच में कहीं भी, पूरे एनएच में कहीं भी किसी जगह पे हो और उसका जो विक्टिम है वो हमारे यहाँ समय पे आ जाता है या एक्सीडेंट के तुरंत बाद पहुँच जाता है गोल्डन आवर में, तो उसका सारा इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो कि गवर्नमेंट पे करेगी। इसमें उसको एक पैसा फ्रॉम द एडमिशन टू डिस्चार्ज कुछ नहीं लगना है, और वो यहाँ पे उसका सारा समुचित इलाज, चूँकि हड्डी टूटा हो या कहीं फ्रैक्चर हो या मामूली कट हो या गंभीर से गंभीर इंजरी हो, है ना, तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर आता है। तो इसी के जानकारी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि ये अस्पताल आज से गोल्डन आवर के स्कीम के अंतर्गत है और हम लोग इसका सुविधा जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर चुके हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल जो है केस अपना यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। उनके पास पैसा हो या ना हो, इलाज होगा, और उनको कोई डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है
इसमें उनका फ़ोन नंबर चाहिए और आधार चाहिए। जैसे आयुष्मान आप लोग देखते होंगे, कार्ड होता है, उसमें बुक होता है, ये होता है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा उनका, सिर्फ एक आधार होना चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए, है ना। सर इसके लिए वो रेफरल अस्पताल को इन्फॉर्मेशन करेंगे या पुलिस स्टेशन को, या हाँ। डायरेक्ट आपके तक आएंगे? नहीं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं है। पेशेंट यदि यहाँ हमारे पास आता है और MLC यानी मेडिको लीगल केस है, तो ये हमारा ड्यूटी है पुलिस को इन्फॉर्म करना। कोई भी हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर है और डिग्री धारक डॉक्टर है तो उनका ये इन्फॉर्मेशन, वो ये ड्यूटी है कि वो MLC केस को पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमें इसके लिए हमको रेफरल अस्पताल को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। रेफरल हॉस्पिटल ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रन होता है, तो इसमें ये फैसिलिटी पहले से है। कोई भी एक्सीडेंट को उसको मुफ्त इलाज करना ही है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में तो पैसा लगता था ना, तो ये स्कीम के अंदर अब प्राइवेट अस्पताल भी पैसा नहीं लेंगे, जो भी उनका खर्च आता है वो गवर्नमेंट हम लोग को देंगे। आप यहाँ इस अस्पताल में जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मेडिकल इक्विपमेंट है, किस तरह स्पेशल है आपका अस्पताल दूसरे अस्पताल? हाँ, इसमें जो है 2 चीज़ आता है RTA में, जो और नॉर्मल केस में भी। एक होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एक होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो हम लोग का हॉस्पिटल जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट तक सारा उपकरण यहाँ पे मौजूद है, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में सिंपल ऑक्सीजन वगैरह होता है, ट्रीटमेंट किट होता है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन होता है ना, और एडवांस लाइफ सपोर्ट में आपका वेंटिलेटर होता है और ब्लड का सुविधा है ना, तो और एडवांस लैब होता है। जो सारा चीज़ यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लाइफ सपोर्ट एक पेशेंट को बचाने के लिए। देखिए, गोल्डन आवर क्या होता है कि कोई भी एक्सीडेंट जो होता है हाईवे पे या कहीं पे हो, तो फर्स्ट जो 1 आवर होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है मरीज के जान को बचाने में और मोर्टेलिटी को कम करने में। यदि वो 1 आवर में हम लोग बहुत अच्छे से पेशेंट को इलाज कर दें, तो 100% जिसका मोर्टेलिटी रेट है, मरने की संभावना उसकी 100% है, उसको हम लोग घटा के 10 से 20% कर सकते हैं। उस समय में क्या होता है कि जब पेशेंट एक्सीडेंट, उसको पता ही नहीं चलता जाना कहाँ है। पेशेंट के मन में दुविधा होता है कि हमारे पास पैसा है, कहाँ जाएं, प्राइवेट में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, सरकारी संस्थान भी हमारा अभी ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग भी पैरेलल में खड़े होके यदि वो प्राइवेट में भी आ जाते हैं तो उनको उतना ही सुविधा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट में मिल रहा है उनको। ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना स्ट्रांग है आपका हॉस्पिटल? हमारे यहाँ टोटल 72 स्टाफ हैं, जिसमें से जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं सारे MSc नर्सिंग से लेके GNM ANM सब लोग हैं, और डॉक्टर में हम लोग 3 डॉक्टर अभी हैं, और विजिटिंग फैकल्टी में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राहुल हैं, और न्यूरो सर्जन है डॉक्टर कनीष परमार, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर सुनीता कुमारी हैं, और अभी जो कंटिन्यूअस हम लोग 24/7 आवर सुविधा जो दे रहे हैं उसमें हमारे दाएं हाथ की तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर उपाधि जैन, डॉक्टर शिवांगी हैं, हम हैं, है ना। तो हम लोग का ड्यूटी आवर डिवाइडेड है, उस तरह हम लोग 24/7 आवर, रात में भी एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको हम लोग टेक करने में। सिरघाटी को सौगात मिला, क्या कहेंगे क्षेत्रवासी के लिए सबसे बड़ी? देखिए, सिरघाटी के लिए तो ये गर्व की बात है और बहुत हर्ष उल्लास की बात है कि सिरघाटी में ये एक अस्पताल है जिसको गोल्डन आवर स्कीम मिला। ये स्कीम खुद ही मिलने में बहुत, ये एक स्कीम है जिसमें कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका मानक जो है बहुत आगे होना चाहिए, तभी वो उसको मिल पाता है ना। और दूसरा है कि अब सिरघाटी वासियों के लिए यदि, चूँकि NH के किनारे हमारा सिरघाटी, और रोज़ आप लोग ही मीडिया से पता चलता है एक्सीडेंट हो रहा है और मौतें हो रही हैं, तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि मोर्टेलिटी रेट जो बचने लायक पेशेंट हैं, स्पॉट डेथ नहीं है, उनको हम लोग कितने अच्छे से बचा सकें और मोर्टेलिटी रेट को NH में जो भी हो रहा है उसको कम कर सकें। किसी के साथ फैमिली मेम्बर नहीं है और अगर कोई ऐसे ही सोशल वर्कर उसको लेके आता है तो उसके लिए कोई कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है। उसको क्या संदेश देंगे आप, जो आम आदमी? देखिए, यदि कोई भी एक्सीडेंट हुआ और आप इस अस्पताल में आइए कि किसी अस्पताल में जाइए, यदि कोई आदमी उनको उठा के ले आता है तो उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं बनता है, कोई उसमें एक शब्द नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम क्यों लाए, कैसे एक्सीडेंट हुआ। सबसे पहले डॉक्टर का ड्यूटी है उसका इलाज करना, उसके बाद जो है मेडिको लीगल ये सब आता है, लेकिन उसमें है कि एक्सीडेंटल हुआ कैसे, खुद गिरा है, कोई धक्का मार दिया, ये हो गया, तो इसमें जो भी लोग लाएंगे समाज सेवी या जो भी हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सर, अपना अस्पताल ये जो अभी सुविधा मिलेगी लोगों को, क्या संदेश होगा आपका लोगों के लिए? आम आदमी जो एक्सीडेंट के सिचुएशन को लोग देखते हैं, एक घबराहट की स्थिति हो जाती है,
तो क्या करना चाहिए उन लोगों के अंदर, कैसे धैर्य के साथ या तत्परता के साथ यहाँ पहुँचे, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? जैसे भी कभी भी एक्सीडेंट हो तो पहले पैनिक तो नहीं होना चाहिए, है ना। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पेशेंट को लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल साधन है, आप अगर यहाँ लेके आते हैं, कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए यहीं आ रहे हैं, आप फ़ौरन लेके आइए। बाकी जो भी कुछ होगा, आप सारा चीज़ यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। पैथो लैब है, एक्सरे है, सब कुछ आपका। हम तुरंत, अगर मान लीजिए किसी को चोट लगा है और वहाँ स्वेलिंग होते जा रहा है या फिर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो पहला तो हमारा काम है कि उसको हाइपोवॉलेमिक जो शॉक होगा, जो ब्लड उसका जा रहा है, उसको हम कैसे भी करके इसको रोकें। ठीक है, पहले ब्लड वगैरह उसको ठीक करेंगे और जो वॉल्यूम जगह है उस वॉल्यूम को रिटेन करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे कोई अगर आर्टरी बहुत ज़्यादा मेजर कट है तो उसको सूचर करेंगे, मतलब सिर स्टिच वगैरह देंगे। और सब तरह का जांच सुविधा भी उपलब्ध है। कोई तरह का भी कुछ भी होगा ना तो पता चल जाएगा क्या है। नहीं, एक्सरे है, अगर मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर है, फ़ौरन पता चल गया। डॉक्टर हैं ही, अगर वो पेशेंट चाहेगा कि हमको फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करा ले, जिस प्रकार का होगा। अगर बहुत मेजर होगा तो उस अकॉर्डिंग का ट्रीटमेंट होगा। अगर माइनर होगा कि इसी इमोबलाइजेशन से ही सही हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब पहला तो पेशेंट को डराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पेशेंट पार्टी को पैनिक नहीं होना है। ठीक है, चोट लगा है, पेशेंट ठीक है, जीवित है, सही जगह पे पहुंच जाएगा तो ऊपर वाला करेगा तो सही हो जाएगा पेशेंट। थैंक यू। तो आम आदमी जो ग्रामीण हैं या लोग हैं वो डर जाते हैं कि अब उनको पुलिस केस का सामना करना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में लोग छोड़ के भाग जाते हैं या हिम्मत नहीं करते हैं। तो ऐसे में लोग क्या कदम उठाएं, उनके अंदर कोई डर खौफ ना हो, सीधे सीधे पेशेंट को अस्पताल तक लाएं। आप क्या क्या राय देंगी? पहले तो जैसे डॉक्टर समदर्शी आपको सारा स्कीम का प्रोसेस सारा समझा चुके हैं, बट हम ये बोलेंगे कि एक तो पैनिक ना हो सबसे पहले। इसी चीज़ के लिए जो नितिन गडकरी जी ने ये स्कीम लागू किया है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जल्दी से जल्दी लोगों को इलाज मिल सके। हम लोग भी इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। मेडिकल टर्म्स में भी 1 आवर जो होता है, पहला घंटा जिसमें किसी को कोई चोट आई है, उसको पहला घंटा को गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि उसमें 50% लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो हम लोगों से इसी चीज़ के प्रेस के द्वारा लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी लोगों को यहाँ पर लाएं, या जहाँ पर भी सुविधा लोगों को हो, बिना पैनिक किए, बिना परेशान हुए। ना हम उनको कोई तकलीफ़ देंगे, ना पुलिस। उस तरीके का केस जब भी होगा वो डॉक्टर से जाएगा, मेडिको लीगल जो भी होगा वो डॉक्टर करेगा। आपकी परेशानी नहीं है। आपका पहला गुड समांथियन जो हम बोलते हैं, उनका पहला एक कर्तव्य होता है कि आप उनको यहाँ पर लेकर आएँ और उनको कोई परेशानी ना हो यहाँ पर। पाधी जैन बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रही थी। उन्होंने कहा कि आपको एक्सीडेंट के सिचुएशन में किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रामीण, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर चाहे तो वो किसी भी पेशेंट को अस्पताल ला सकता है, उसे कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। और गोल्डन आवर, इन्होंने जो गोल्डन आवर की बात बताई कि जो शुरू का 1 घंटा होता है वो डॉक्टरी भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है। और अगर उस समय सीमा के अंदर अस्पताल अगर पेशेंट को लाया जाए तो बचाना बहुत आसान हो जाता है डॉक्टर्स के लिए।